नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में एक निबंध जो कि अनुशासन पे है। अनुशासन का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अगर हम अनुशासन से, नियमों से नहीं रहेंगे, तो ना तो हमारी स्कूल की लाइफ अच्छे से चलेगी और ना ही हमारी घर की लाइफ अच्छी तरह से चलेगी। इसका सब असर हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर हर तरीके से पड़ता है। अनुशासन से, नियमों से रहने से ही हम आगे सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अनुशासन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है शब्दों के अनुसार। शासन के पीछे चलने वाला, जो भी नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार, समय के अनुसार चलने वाला। अनुशासन का प्रथम केंद्र उसके माता-पिता होते हैं। अगर हम अनुशासन सीख रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमें सिखाने वाले होते हैं, वो हमारे मम्मी-पापा होते हैं। हम घर से बाहर बाद में निकलते हैं, लेकिन सबसे पहले जो कुछ भी हम सीखते हैं, अपनी मम्मी-पापा से ही सीखते हैं। वही बताते हैं कि हमें किस तरह टाइम से उठना है, टाइम से पढ़ना है, टाइम से खेलना है और टाइम से टीवी देखना है। सब कुछ जो है, सिखाने का पहला काम हमारे माता-पिता ही होते हैं। जहाँ बालक अनुशासन का पाठ सीखता है, सबसे पहले वो सीखता है अपने घर में, अपनी मम्मी-पापा से, अपने बड़ों से, कि उसको जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले सिखाने का काम करते हैं, उसके माता-पिता ही करते हैं। इसके पश्चात विद्यालय जाकर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और स्कूल जाना शुरू करता है, तो अपने अध्यापकों से अनुशासन का पाठ सीखता है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से यहाँ-वहाँ जाना है, किस तरह से यहाँ क्लास में अपने साथ सहपाठियों के साथ व्यवहार करना है और अध्ययन कार्य को करना है। सब कुछ जो है, नियम अच्छी तरह से चलने के बाद जब हम घर से सीख कर के बाहर आते हैं, स्कूल में आते हैं, तो स्कूल में हमें दूसरे जने जो होते हैं वो हमारे अध्यापक होते हैं, जो हमें अनुशासन के बारे में समझाते हैं। जो बच्चा प्रारंभ से ही अनुशासित होगा, वह समस्त समस्याओं का समाधान भविष्य में करने में सक्षम होगा। जो बच्चा शुरू से ही अपनी लाइफ में जिस तरह से वो धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है, अपने परिवार से निकल के स्कूल में आता है और अपने नियमों के, जीवन के नियमों का अच्छे से पालन करता है, तो भविष्य में जो भी उसके जीवन में जो भी समस्या आती है, वो उसको अच्छे तरह से सॉल्व कर सकता है, उनको अच्छे से उनका समाधान कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में सफल होना है, तो हर चीज़ को हमें अनुशासन में रखकर नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। तभी तो हम कहते हैं कि हमें हर टाइम, हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना के रखना चाहिए कि हमें ऐसे पढ़ना है, ऐसे खेलना है, ऐसे टीवी देखना है और इस तरह से रहना है। क्योंकि हर चीज़ जब अनुशासित होगी, तो अच्छे ढंग से यानी कि सुचारू रूप से चलती चली जाएगी। तो हमें क्या करना है? अनुशासन से यानी कि नियमों के साथ रहना है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती, तो जब हम खेलेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा किसी भी चीज़ को देखेंगे, टीवी को देखेंगे, तो कुछ भी अति हमारे जीवन में अच्छी नहीं होती। तो हमें क्या करना चाहिए? सब कुछ हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। जहाँ हमारे जीवन में पढ़ना ज़रूरी है, तो वहाँ हमारे जीवन में खेलना भी ज़रूरी है। लेकिन सब कुछ समय के अनुसार, समय की टाइम लिमिट के अनुसार हमें उनके साथ रहना चाहिए। अनुशासन जीवन को सुखमय बनाता है। अगर हमें सुखी रहना है, तो हमें अनुशासन से रहना चाहिए। जीवन को लक्ष्य की ओर ले जाता है। हमारे हमें जो भी चाहिए, अगर हम नियमों के साथ करेंगे, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर जा सकेंगे, उसको प्राप्त कर सकेंगे। बिना हम ये सोचें कि बस हमें फर्स्ट आना है, हम ये सोचें कि हमें आने वाले टाइम में डॉक्टर बनना है, तो सिर्फ सोचने-सोचने से नहीं होगा ना। उसके साथ-साथ में हमें क्या करना होगा? काफ़ी घंटे हमें पढ़ना भी होगा और भी जो कुछ है, वो भी हमें करना होगा। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सब कुछ नियमानुसार करना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य प्राप्ति मानव को सुखी और संपन्न कर देती है। अगर हम करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या होता है? हमारा जीवन बहुत ही सुखी और संपन्न हो जाता है। सुंदर और स्वस्थ रास्ते की कल्पना हम अनुशासन में ही कर सकते हैं। अगर हम अच्छे रास्ते की कल्पना भी करना चाहें, तो वो भी अनुशासन में रहकर ही की जा सकती है। ये हो गया है बच्चों हमारा निबंध अनुशासन पर। आगे चलते हैं हम सूचना की ओर। सूचना में आपको टॉपिक दिया गया है कि जैसे आपकी कॉपी विद्यालय के परिसर में यानी कि विद्यालय में कहीं पर खो गई है और उसकी प्राप्ति हेतु आपको सूचना लिखनी है कि आपको कॉपी पानी है, वापस से चाहिए, तो आपको उसके लिए एक नोटिस बोर्ड पर सूचना लिखनी होगी ताकि आपको आपकी खोई हुई कॉपी मिल जाए। तो आप इस तरीके से सूचना को लिखोगे। आपको सेंटर में लिखना होगा अपने स्कूल का नाम, लियाल पब्लिक स्कूल, और उसके नीचे आपको लिखना होगा सूचना। और यहाँ इस रेड लाइन के पास में आपको यहाँ पे दिनांक लिखनी होगी, जिस भी दिनांक को आप सूचना लिख रहे हो। और फिर से सेंटर में आपको लिखना होगा विषय, खोई कॉपी प्राप्ति हेतु।
ठीक है? और उसके बाद आप न्यू पैराग्राफ से स्टार्ट करोगे, मेरी पुस्तक पर हरे रंग का जल्द चढ़ा हुआ है। जो कवर होता है उसको हिंदी में जल्द कहते हैं, कि मेरी पुस्तक पर हरे रंग का जल्द चढ़ा हुआ है। उस हरे रंग की पुस्तक जिसमें लाल रंग की स्याही से कार्य किया हुआ है, तो अंदर जो भी वर्क किया हुआ है वो रेड कलर के पेन से किया हुआ है। तो कुछ निशानियाँ अपनी कॉपी की यहाँ बताई जा रही है, कि जो उसका कवर है वो हरे रंग का है। उस हरे रंग की कॉपी में अंदर रेड कलर यानी कि लाल रंग की स्याही से, इंक से काम किया हुआ, वर्क किया हुआ है। उस पुस्तक पर मेरा नाम लाल रंग के कलम से लिखा हुआ है, और जो बाहर कवर है उस पे मैंने रेड कलर के पेन से अपना नेम लिख रखा है, नाम लिख रखा है। पुस्तक के पीछे मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। पुस्तक के पीछे मेरा नंबर यानी कि फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। यदि किसी भी छात्र को मेरी पुस्तक मिलती है तो कृपया मुझे लौटा दें या फिर विद्यालय में जमा करवा दें। आगे हमने ये कहा है कि अगर किसी भी को, वो किसी भी छात्र को मेरी पुस्तक मिलती है तो वो क्या करें, मुझे लौटा दें या फिर विद्यालय में जमा करवा दें। धन्यवाद। आपको इसी के साथ में लिखते हुए खड़ी पाई लगानी है। यहाँ मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है क्योंकि यहाँ पे आपको अपना अपना नाम लिखना है। कक्षा चौथी आपको इसी तरह से रोमन में कक्षा चौथी को लिखना है। आपको पैटर्न को ध्यान में रखना है कि आप इस तरीके से इस पैटर्न को लिखोगे, और यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखते हुए सूचना लिखोगे और डेट इस तरीके से लिखोगे, और सेंटर में विषय लिखते हुए न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करोगे और यहाँ खड़ी पाई लगाओगे। पैराग्राफ को कंप्लीट करते हुए आप खड़ी पाई लगाते हुए इसी के आगे आप धन्यवाद लिख दोगे, और एक ब्लैंक लाइन आपको छोड़ दी गई है जहाँ पे आपको अपना अपना नाम लिखना है और कक्षा चौथी लिखना है। ये हो गया बच्चों सूचना। और एक और टॉपिक आपके फाइनल टर्म में आने वाला है, जो कि अपठित गद्यांश। आपको पता ही है कि आपको अपठित गद्यांश में क्या करना होता है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ में आपको अच्छे से उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है। उस पैराग्राफ से आपको कुछ एक प्रश्न बना दिए जाते हैं 3 से 4, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको उस पैराग्राफ में ही मिल जाते हैं। बस आपको केयरफुल यानी कि सावधानी से उस पैराग्राफ को पढ़ना होगा और उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उस पैराग्राफ से मिल जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सभी बिंदु बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हो गए होंगे। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।